हे गाइस, तो कैसे आप लोग। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ ड्रामा का पार्ट 2। बट प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप भूल जाते हो और इससे पहले कि भूल जाओ इसलिए अभी कर दो, क्योंकि काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। ओह, मुझे भूल गई, सॉरी। तो चलो बकवास को यहीं बंद करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत में हम रामेन को देखते हैं, जहां वो फिल्म की लीड एक्ट्रेस बनने के लिए डायरेक्टर को काफी सारा पैसा देती है, जिसे देखकर बुढ़ा खुश तो होता है, बट उस ठरकी को तो कुछ और ही चाहिए था, उसकी बॉडी। और रामेन उसे वो भी देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि वो फेमस होने के लिए कुछ भी कर सकती है। दूसरी तरफ शौमा सोच रही थी कि आखिर डायरेक्टर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तभी उसे डायरेक्टर का मैसेज आता है कि तुम फिल्म की लीड एक्ट्रेस के लिए सेलेक्ट हो गई हो, तो कल आकर मुझसे मिलना। शौमा खुद से कहती है, कहीं ये ठरकी बुड्ढा फिर से मेरा फायदा तो नहीं उठाना चाहता, मैं जाऊं या नहीं। पीछे से जेई आकर कहता है, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। वो कहती है, अरे यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम भूत से भी ज्यादा डरावने हो। वो कहता है, लेट्स टेक अ बाथ टुगेदर, चलो साथ में नहाते हैं। वो गुस्सा करते हुए कहती है, सभी आदमी बिल्कुल एक जैसे होते हैं, गंदे कहीं के। मॉर्निंग में जब वो डायरेक्टर से मिलने जाती है तो वहाँ रामेन का शूट चल रहा था। शौमा कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि कल रात को शौमा को मैसेज डायरेक्टर ने नहीं बल्कि खुद रामेन ने किया था, ताकि वो सभी के सामने शौमा को नीचा दिखा सके। शौमा डायरेक्टर से बात करने की कोशिश करती है, बट वो उसे इग्नोर कर देते हैं। शौमा कहती है, कल रात को आपने ही मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया था, ये देखिए। बट रामेन उसे नहीं दिखाने देती एंड उसकी काफी बेइज्जती करती है, जिसे सुनकर उसे काफी बुरा लगता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। रात में वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर रही थी। सामने से जेई भी उसके पास आकर बैठ जाता है। काफी देर तक वो पागलों की तरह हरकतें करती है एंड देन सैड होकर कहती है, मैं मरने से पहले बस एक बार एक्टिंग करना चाहती हूँ, फिर चाहे वो छोटा सा रोल ही क्यों ना हो, क्योंकि मैं मरने वाली हूँ। लगता है सच में मैं एक बैड लक हूँ। एंड देन फिर से ड्रिंक करने जाती है, बट जेई उसके हाथ से छुड़ाकर खुद ही पी लेता है। एंड देन क्या करता है वो तो आप खुद ही देख लो, क्योंकि सुनने में वो मज़ा कहाँ जो देखने में। वो कहता है, शौमा, तुम बैड लक नहीं बल्कि मेरी लकी चार्म हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दिलाऊंगा जो तुम चाहती हो। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं तुम्हें किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मेरे जीने का मकसद हो। मॉर्निंग में हम उन्हें साथ में देखते हैं, जहाँ वो दोनों काफी रोमांटिक हो रहे थे, बट तभी एक फोन कॉल आकर उनके साथ साथ हमारा भी मूड खराब कर देता है। क्या इसी टाइम पे फोन कॉल आना था, थोड़ी देर बाद आ जाता। वो सैड होकर कहती है, क्या तुम वीकेंड्स पे भी काम करोगे। वो कहता है, तुम रेस्ट करो, मुझे कुछ चीजें ठीक करनी है। शौमा उसे रोकते हुए कहती है, क्या तुम मेरे पास थोड़ी देर और नहीं रुक सकते। वो कहता है, ठीक है। एंड देन थोड़ी देर बाद वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर शौमा को काफी गुस्सा आता है। ऑफिस आकर वो डायरेक्टर से पूछता है, फिल्म की लीड एक्ट्रेस आपने किससे सेलेक्ट किया। डायरेक्टर कहते हैं, रामेन को। वो कहता है, चेंज हर, उसे चेंज करके उसकी जगह शौमा को लाओ। लैंगशॉ उसके पास आकर कहता है, आज से पहले तो तुमने कभी इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया। वो कहता है, पर आज दे रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी है और जो उसकी प्रॉब्लम वही मेरी प्रॉब्लम। लैंगशॉ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है एंड रामेन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं। लैंगशॉ उसे कुछ फोटोज देते हुए कहता है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझे शौमा से छुटकारा दिलाओ। दूसरी तरफ शौमा जेई से गेम हार हार कर सैड हो जाती है, तो वो उसे एक गिफ्ट देता है। वो खुश होकर कहती है, क्या ये मेरे लिए है। वो कहता है, नहीं, तुम्हारे बगल वाले के लिए। क्या इस रूम में हमारे अलावा कोई और है जो किसी और के लिए होगा। वो चिक्स पे इशारे करते हुए कहता है, क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं बोलोगी। बट शौमा तो कहीं और ही थैंक्स बोल देती है। तभी डायरेक्टर उसे कॉल करता है, तो वो कहती है, आखिर ये ठरकी बुड्ढा मुझे फिर से क्यों कॉल कर रहा है। जेई कहता है, उठाओगी तब तो पता चलेगा ना कि वो कॉल क्यों कर रहे हैं। डायरेक्टर उससे अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता है एंड उसे बता देता है कि फाइनली हमने आपको एज अ लीड एक्ट्रेस सेलेक्ट किया है, जिसे सुनकर वो काफ़ी हैप्पी हो जाती है। और वो हैप्पी तो हमारा जेई हैप्पी, क्योंकि मैं इश्क हूँ उसका, वो आशिकी है मेरी,
मॉर्निंग में वो सभी शोमा को मीडिया के सामने एज अ लीड एक्ट्रेस अनाउंस कर देते हैं। तभी वहाँ मैंग आकर कहती है, शोमा, क्या तुम लोगों को बताओगी नहीं कि आखिर ये रोल तुम्हें कैसे मिला? जब से तुम घर छोड़कर गई थी तो डैड ने तुम्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर तुम कहीं भी नहीं मिली। क्या पता है मैं तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा परेशान थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक ऐसी लड़की निकलोगी। मुझे पता है कि तुम मुझसे जलती हो क्योंकि मैं एक सुपरस्टार हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम एक रोल के लिए इस हद तक नीचे गिर जाओगी। तुम जेई के साथ सो चुकी हो। एंड देन उन दोनों की काफी सारी फोटोज रिपोर्टर्स के सामने फेंक देती है, जिसे देखकर वो सब भी इस बात को सच मानने लगते हैं। जेई कहता है, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, क्योंकि ये मेरी फीमेल लीड सिर्फ मूवी की नहीं बल्कि मेरे लाइफ की है, क्योंकि ये मेरी फियांसे है और मैं आज आप सभी मीडिया वालों के सामने इसे प्रपोज कर रहा हूँ। एंड देन उसे रिंग पहनाता है, जिसे देखकर लैंग शॉ गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जेई कहता है, ऑडिशन में फेल होने के बाद रामेंग पागल हो चुकी है और इसने बिना किसी परमिशन के मेरी और शोमा की प्राइवेसी को एक्सपोज किया है, इसलिए मैं इसे सू करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें घर में देखते हैं, जहाँ शोमा उस रिंग को देख देख कर काफी हैप्पी हो रही थी। वो कहती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। वैसे आज मेरा साथ देने के लिए थैंक यू जेई। क्या बिल्कुल आज की तरह ही तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? वो कहता है, हमेशा। और जब भी तुम किसी खतरे में हो ना तो इस बेल को बजा देना। फर्क नहीं पड़ता कि मैं उस समय कहाँ हूँ, लेकिन मैं भागते हुए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। एंड देन फिर से कुछ ऐसा करते हैं। आई थिंक इन दोनों के पास ये काम करने के अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में वो उस घंटी को बजाते हुए कहती है, ये काम क्यों नहीं कर रही? वो कहता है, ये काम तभी करेगी जब तुम खतरे में होगी। वो कहती है, अच्छा खतरे में? एंड देन अपना गला दबाते हुए कहती है, जेई बचाओ मुझे, कहाँ हो, मैं मरने वाली हूँ। और हमारा जेई उसकी ऐसी हरकतें देखकर स्माइल करता है। वो कहती है, वैसे हम ह्यूमंस एंड तुम लूनेरियंस के बीच में क्या डिफरेंस है? वो कहता है, क्या तुम सच में जानना चाहती हो? एंड देन अपने दिल की तरफ इशारा करता है। शोमा उसके दिल की धड़कनें सुनने जाती है, बट देन कहती है, अरे तुम्हारे पास तो दिल ही नहीं है। वो कहता है, हाँ, क्योंकि हम एनर्जी से जीते हैं। जिसके बाद दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। दूसरी तरफ लैंग शॉ उसी बात को सोच सोच कर काफी परेशान हो रहा था। वो कहता है, चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम उससे कितना ज्यादा प्यार करते हो। न्यूज देखकर जेई एंड शोमा को पता चलता है कि फिल्म का लीड एक्टर, जो कि कोई और नहीं बल्कि लैंग शॉ था, एक्ट्रेस चेंज होने की वजह से उसने फिल्म छोड़ दी है, जिस वजह से फिल्म बनने से पहले ही बंद हो गई। ये सब देखकर जेई काफी सैड हो जाता है, तो शोमा उसे खुश करने की कोशिश करती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम अपसेट हो और मैं भी। आखिर लैंग शॉ ऐसा कैसे कर सकता है? जेई कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। वो कहती है, मुझे तुम पे भरोसा है। जेई जब नहा रहा था तो शोमा कहती है, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू, लेकिन इस बार मैं इसे खुद ही हैंडल करूंगी। मैं हर बार तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। एंड देन लैंग शॉ को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो बिल्डिंग नंबर 72 की छत पे आओ। एंड खुद बड़े मजे से नहा रहा होता है। जेई जब शार लेकर बाहर आता है तो वो शामल को हर जगह ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। वो परेशान होकर उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है, बट उसका फोन बंद होता है। वहीं हम बिल्डिंग नंबर 72 पे मैंग को देखते हैं, जो कि शोमा को पकड़ लेती है और कहती है, लगता है मेरे जीजू तुम्हारी कुछ ज्यादा ही चिंता करते हैं। एंड देन फोन को जानबूझकर नीचे गिराते हुए कहती है, ओह सॉरी दीदी, मेरे हाथ से छूट गया। आप दीदी इसलिए क्योंकि शोमा उसकी बड़ी बहन है, सगी नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर। वो कहती है, जो मुझे चाहिए वो मुझसे कोई ले नहीं सकता और तुम तो बिल्कुल नहीं। अच्छा कैसा रहेगा कि अगर कल की न्यूज़ में ये आए कि शोमा के फियांसे मिस्टर जेई ने उसे डंप कर दिया तो वो बिल्डिंग से नीचे कूद गई, या फिर मैं इसमें जेई को ही फंसा दूं। शोमा कहती है, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है, दूसरों को इसके बीच में लाना बंद करो। जेई जब शोमा को ढूंढने जा रहा था तो लैंग शॉ कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है, ये सब तुम्हारा किया हुआ है ना? लैंग शॉ कहता है, हाँ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि ये सब यहीं बंद कर दो,
क्योंकि अगर तुमने हमारे रूल्स तोड़े तो ये तुम्हें भी पता है कि उसकी पनिशमेंट क्या होती है। मैंग उसे मारते हुए कहती है, रेस्ट इन पीस बहना, तुम्हारे लिए मैं जेई का ध्यान अच्छे से रखूंगी। शॉमा बेल को बजाते हुए जेई को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है। जेई कहता है, लैंगशाओ रास्ते से हटो, मेरी फियांसे मेरा वेट कर रही है। वो नहीं जाने देता तो जेई कहता है, मुझे रोकना बंद करो, और अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी लाइफ एक जिंदा नर्क बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में जब तक जेई शॉमा के पास पहुंचता है तब तक काफी लेट हो चुका था क्योंकि वो मर चुकी थी। वो कहता है, शॉमा आई एम रियली सॉरी, मुझे आने में लेट हो गया। एंड देन अपनी पावर्स को यूज करके उन सभी को वहीं बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में वो अपना हाथ काट कर फिर से अपने खून की काफी सारी बूंदें शॉमा के माथे पे गिराता है। यहाँ वो अपनी एनर्जी को जिससे वो जीता है शॉमा में ट्रांसफर कर रहा था ताकि उसे बचा सके। दूसरी तरफ मैंग लैंगशाओ के पास जाकर कहती है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जेई एक इंसान नहीं बल्कि मॉन्स्टर है, हमें उसका कुछ करना होगा। बट जब लैंगशाओ भी उसे अपना असली रूप दिखाता है तो वो काफी डर जाती है और कहती है, तुम भी वही हो, एक मॉन्स्टर। वो कहता है, मैंने तुम्हारी कई बार हेल्प की और तुम्हें कई चांसेस दिए बट तुम कुछ नहीं कर पाई। वो कहती है, मुझे बस एक आखिरी चांस और दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझे पता चला है कि शॉमा को कैंसर है, वो 3 महीनों में मरने वाली है। लैंगशाओ कहता है, 3 महीने बहुत ज्यादा है, मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, वो भी अभी। वो काफी डरते हुए कहती है, ठीक है, मुझे बस एक चांस और दो, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी जैसा तुम कहोगे। वो कहता है, ठीक है, लेकिन इस बार मुझे निराश मत करना। एंड देन वहाँ से चला जाता है। आगे क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा पार्ट 3 जो कि कल आ जाएगा। बट तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। आप ड्रामा देख लिया, माइंड फ्रेश हो गया ना, तो अब जाके पढ़ाई कर लो। बाय बाय।